हिमालय की तलहटी में बसे सूरगांव में हर रात एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती थी। लोग कहते थे, ये पहाड़ की आत्मा है जो हर 100 साल में किसी से बात करती है। पर किसी ने अब तक उस आवाज का सच नहीं जाना था। गांव का 14 साल का लड़का आरव बाकी सबसे अलग था। वो चुपचाप रात में घर की छत पर बैठता और उस आवाज को सुनता। आरव लौट आ। वो आवाज न नर थी न नारी, बस हवा में बसी एक पुकार थी। एक दिन आरव ने तय कर लिया, कल मैं उस आवाज के पीछे जाऊंगा। सुबह उसने अपने बैग में रोटी, टॉर्च और अपनी मां की दी हुई लाल माला रखी। मां ने पूछा, कहां जा रहे हो? वो बोला, थोड़ा दूर, पहाड़ की गूंज तक। जैसे जैसे वो ऊंचाई चढ़ता गया, ठंडी हवाएं तेज होती गईं। शाम होते होते बर्फ गिरने लगी। अचानक उसे पहाड़ की दरार से वही आवाज आई जो अपने दिल की बात नहीं सुनता, वो गुम हो जाता है। आरव ने डरते हुए हाथ बढ़ाया। दरार में से नीली रोशनी फूटी और अचानक जमीन कांपने लगी। वो गिरा और होश खो बैठा। जब उसकी आंख खुली, सामने पत्थर की एक मूर्ति थी जो बिल्कुल उसकी ही तरह दिखती थी। आरव सन्न रह गया। ये मैं हूं। और तभी हवा में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, तू ही वो है जो गूंज को सच बनाएगा। जब आरव ने चारों ओर देखा तो पाया कि वह अब गांव में नहीं बल्कि किसी पुरानी भूमिगत गुफा में था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, इंसानों और पत्थरों के बीच युद्ध के दृश्य। अचानक एक पत्थर का चेहरा जीवित हो उठा। उसने कहा, हम पहाड़ की आत्माएं हैं। कभी इंसान हमसे बात करते थे, पर अब उन्होंने हमें काटना शुरू कर दिया। इसीलिए हमने अपनी आवाज बंद कर ली। आरव ने कहा, मैं तुम्हें सुन सकता हूं। पत्थर मुस्कराया, क्योंकि तेरे दिल में स्वार्थ नहीं, जिज्ञासा है। लेकिन अगर तेरे गांव ने हमें और तोड़ा तो ये पूरा पहाड़ ढह जाएगा। आरव को याद आया, गांव के लोग पहाड़ को काटकर नई सड़क बना रहे थे। वो चौंका, तो क्या मेरा गांव खतरे में है? पत्थर ने सिर झुकाया, हां, और उसे बचाने वाला तू ही है। आरव ने कहा, मुझे बताओ क्या करना होगा। पत्थर ने एक चट्टान पर निशान बनाकर कहा, इस निशान में वो शक्ति है जो तूफान को रोक सकती है, लेकिन इसे छूने से तू फिर कभी इंसान नहीं रह पाएगा। आरव ने बिना सोचे निशान को छू लिया। तुरंत नीली बिजली गिरी और उसके हाथ पत्थर जैसे कठोर हो गए। वो दर्द से चिल्लाया, पर दिल में सुकून था। अब उसके शरीर में पहाड़ की शक्ति समा चुकी थी। गांव लौटने पर आरव को किसी ने पहचाना नहीं। उसकी त्वचा पर पत्थर की दरारें थीं और आंखों में नीली चमक। लोग डरकर भागे। ये कौन है? कोई राक्षस? वो चुपचाप मंदिर गया और पुकारा, मैं आरव हूं, पहाड़ ने मुझे भेजा है। पर तभी जमीन फिर कांपी, पहाड़ से पत्थर गिरने लगे, लोग चिल्लाए, घर टूटने लगे। आरव ने आसमान की ओर देखा। अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मैं तैयार हूं। उसने अपने हाथ उठाए और पहाड़ से निकलती ऊर्जा को रोका। हर पत्थर उसके शरीर में समा गया। धीरे धीरे तूफान थम गया, पर आरव पूरी तरह पत्थर बन गया। गांव वाले पास आए, पर अब वो बोल नहीं सकता था। फिर भी उसकी आंखों में शांति थी। मां दौड़ी आई, आंसू बहाती बोली, मेरा बेटा अब पहाड़ की आत्मा बन गया। गांव के लोग समझ गए, पहाड़ कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनका रक्षक है। साल बीत गए। सूरगांव अब समृद्ध था। लोग प्रकृति का आदर करने लगे थे। पहाड़ की तलहटी में एक मूर्ति थी, आरव की। जब हवा चलती तो उसकी मूर्ति से एक हल्की गूंज आती, प्रकृति को मत तोड़ो, वो ही तुम्हें संभाले है। बच्चे वहां खेलने आते और उस गूंज को सुनते। कहते हैं, जो सच्चे दिल से वहां प्रार्थना करता उसे पहाड़ की हवा जवाब देती है। एक दिन एक छोटी बच्ची ने पूछा, मां, क्या आरव अब भी जिंदा है? मां मुस्कराई, हां बेटा, जब भी तू सच बोलेगी पहाड़ मुस्कराएगा, क्योंकि आरव अब हर पत्थर में बस